मशहूर मौजिद एडिसन अपने दांतों से पियानो सुना करता था। न्यूयॉर्क सैकड़ों इनकलाबी इजादात के बानी थॉमस एल्वा एडिसन के पियानो पर इसके दांतों के निशानात दरियाफ्त हुए हैं जो दांत गाड़ने पर बने हैं। शायद वो इस तरह पियानो की मौसीकी महसूस करने की कोशिश करता था क्योंकि एडिसन एक हादसे में एक कान से मुकम्मल बहरा हो चुका था, जबकि उम्र के आखिरी हिस्से में भी इनके सुनने की हिस्स कम हो चुकी थी। एक मकाम पर खुद एडिसन ने एतराफ़ किया है कि वो फोनोग्राफ और पियानो पर दांत गाड़ कर अपने दांतों से मौसीकी महसूस करने की कोशिश करते हैं। वो कहते थे कि मैं अपने दांतों से सुनता हूँ। हाल ही में एक माहिर ने एडिसन के पियानो पर दांतों की तस्दीक की है जो स्टाइनवे ग्रैंड पियानो भी कहलाता है। एडिसन सुनने से बड़ी हद तक महरूम था और वो पियानो की कीज दबाकर दांत ऊपर गाड़े सुनने की कोशिश करता था। नीलामी में एडिसन का पियानो खरीदने वाले रॉबर्ट फ्राइडमान ने बताया है कि जब इन्होंने आला मौसीकी की लकड़ी वाले हिस्से पर दांतों के निशानात देखे तो हैरान रह गए थे और तहकीक पर मालूम हुआ है कि इसका वाकई कुछ इस्तेमाल था। एडिसन ने 1890 में स्टाइनवे एडिसन्स कंपनी का पियानो $725 में खरीदा था जो न्यू जर्सी में इसकी तजर्बागाह में लाया गया था। एडिसन ने कंपनी से गुजारिश की थी कि वो इसे कम तरीन कीमत पर इसका बिल भेजे। ख्याल रहे कि एडिसन ने आवाज़ पर तजर्बात के लिए पियानो खरीदा था क्योंकि ये फोनोग्राफ की इजाद के 13 बरस बाद खरीदा गया था। इस दौरान एडिसन पियानो से आवाज़ के तजर्बे कर रहा था। 11,000 कबल फटने वाले सितारे की बाकियात की तस्वीर जारी। सैंटियागो यूरोपियन सदरन ऑब्जर्वेटरी ने 11,000 साल कबल फटने वाले सितारे की बाकियात की तस्वीर जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेला सुपरनोवा के नाम से जाने जाने वाले इस शदीद वकूआ और इसके बाद के असरात की तस्वीर चली, जिसमें नसा पेरानल ऑब्जर्वेटरी में लगी वेरी लार्ज टेलीस्कोप ने ली। सुपरनोवा के दौरान इर्ताशी लहरें वजूद में आई जो अतराफ में मौजूद गैस से होकर गुजरी। इन लहरों ने गैस को दबाया और उलझे हुए धागों के मुशाबिया पेचीदा नकुश बनाए। गैस की इन लपेटों को धमाके से खारिज होने वाली शदीद तवानाई ने गरमाया जिसकी वजह से वो रोशन हुई। अमरीकी खलाई इदारा नासा वेला सुपरनोवा की वाकयात को एक बड़े सितारे ने इख्तितामी धमाके से फैलने वाले मलबे के बादल के तौर पर बयान करता है। सुपरनोवा तब वकू पजीर होता है जब एक सितारा अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर फटता है और मलबा और ज़रात खला में फैला देता है। जब किसी सितारे में ईंधन खत्म हो जाता है तो बाहर की जानिब निकलती दबाव की ताकत कम हो जाती है। जब ये दबाव इंतहाई कम हो जाता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब इस सितारे की कशिश शकल अपनी कब्जा जमाती है और सेकंडों में सितारा फट जाता है। सितारे की बैरूनी जानिब मौजूद हर जरा लाखों डिग्री पर तप रहा होता है और वह अतराफ में मौजूद गैस में खारिज हो जाता है जिससे कबलदीद लपेटें वजूद में आती हैं। वेला सुपरनोवा की ये बाकियात जमीन से 800 नूरी साल के फासले पर मौजूद हैं और इनको जमीन के करीब तरीन सुपरनोवा बाकियात में से एक करार दिया गया है। रोजाना निस्फ घंटे का मुतालिया दिमाग और जिंदगी के लिए मुफीद करार। न्यूयॉर्क मुताला जहां शख्सियत को संवारता वहीं आपकी मालूमात में भी इजाफा करता है। इंकशाफ हुआ है कि रोजाना निस्फ घंटे नॉवल, कहानी या अफसाने वगैरह पढ़ने से दिमाग पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। इसे मामूल में शामिल करने पर उम्र में इजाफा भी हो सकता है। बाज़ तहकीकात से मालूम हुआ है कि मुताला करने से डिप्रेशन में कमी होती है और यादाश्त भी बेहतर होती है। ताहम अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा है कि अदब, अफसानों और फिक्शन पढ़ने से दिमाग में खून का बहाव बेहतर होता है। एक दिमागी स्कैन लिया जाता रहा जिससे मालूम हुआ है कि पूरे दिमाग में खून का बहाव बेहतर हुआ है। इससे साबित होता है कि फिक्शन पढ़ने से पूरे दिमाग पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। इसकी साइंसी वजह बताते हुए माहिरीन ने कहा है कि जब जब हम किसी कहानी का, अफसाने का मुतालिया करते हैं तो हमारा दिमाग बयान करदा तफसीलात यानी खुशबू, जायके, मनाजिर, आवाज़ें और दीगर मनाजिर का तस्वुर करता है। इस तरह दिमाग के कई गोशे मसरूफ हो जाते हैं। फिर हर लफ्ज़ के लिहाज से दिमाग में ज़बान की प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एसाबी और दिमागी माहिर डॉक्टर रेमंड मीर के मुताबिक फिक्शन का मुताला रहमदिली, ज़ाती हुनर और स्किल्स में इजाफा करता है क्योंकि दिमाग के जिस गोशे से हम कहानियों को समझते हैं वो लोगों को समझने के अमल की तरह होता है। इस तरह हम मुताले से लोगों का बेहतर समझ सकते हैं, इनके एहसासात और फिक्र से भी आगाह हो सकते हैं। तीसरी जानिब बेल यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने कहा है कि अगर कोई शख्स उम्र के गालिब हिस्से में रोजाना 30 मिनट मुताला करे तो ना पढ़ने वालों के मुकाबले में औसतन उम्र में 23 माह का इजाफा हो सकता है।